नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से लगभग 24 घंटा होने जा रहे हैं, जब से ऐसी खबर आई है कि रिपब्लिक मीडिया के टैलेंटेड पत्रकार विकास भाई नहीं रहे हमारे बीच। कुछ दिन पहले बीमार थे, अब वो हमारे बीच नहीं है, तो ये दिल को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस तरह के टैलेंटेड प्रखर पत्रकार मिलते हैं। और ख़ासकर जिस समय अर्णव गोस्वामी को ज़रूरत था, जिस समय अर्णव गोस्वामी के कंधे से कंधा मिला के चलने चाहिए था, उसी समय विकास भाई हम इन सभी को छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है रिपब्लिक मीडिया के लिए, क्योंकि जब से इस तरह का खबर आई कि विकास भाई का निधन हो गया नोएडा के एक अस्पताल कैलाश हॉस्पिटल में, जिसमें कि उन्होंने अंतिम सांस ली, बहुत अजीब शोक की लहर दौड़ गई इस पूरे देश में। क्योंकि एक अलग अंदाज था बोलने का, जो बोलने का अंदाज था, न्यूज़ डिलीवर करने का अंदाज था, वो बहुत डिफरेंट था। और स्पेशल बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार करते थे ये भारत की बात, जो कि 9 बजे आते थे रिपब्लिक भारत पे। और जब से ये खबर फैली कि विकास शर्मा का निधन, तब से वो चेहरा बार बार फेस पे, माइंड में घूम रहा है कि कैसे हो सकता है कि एक 35 साल का युवा, जिसके कंधों पे भविष्य में रिपब्लिक मीडिया का जिम्मेवारी होता, आने वाला फ्यूचर में एक चैनल का संपादक होते, लेकिन कभी कभी अजीब लगता है। 14 जून को जो खबर आई थी वो भुलाना नामुमकिन है, जब सुशांत भाई अचानक चले गए थे। सुशांत भाई के अचानक देहांत हुआ, तो वो भी खबर बहुत दुखद थी, जो कि भुलाना नामुमकिन है। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब कोई उभरता हुआ सितारा जाता है दुनिया छोड़ के, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लोग अफसोस जताते हैं, और जिसमें कि विकास भाई हैं। मैं खुद उनका 9 बजे जानबूझ के ऐसे करता था कि मुझे उस सीरियल को देखना है, उस एपिसोड को देखना है। क्योंकि वो जब हल्का सा वॉक करके आते और ऐसे दाहिने हाथ से बोलते कि हाँ ये करना है, वो करना है, इस तरह का स्टाइल देते थे वो, तो वो बड़ा एनर्जी मिलती थी जब वो देखने के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज था उनका। बाकी जितने भी पत्रकार हैं रिपब्लिक मीडिया में, उनसे बाकी इनका अलग अंदाज था। मुझे याद है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्पेशली ये मुंबई में थे, और बाकायदा बारिश के टाइम में भी, मुंबई में जब बारिश हो रही थी उस समय बारिश के दौरान में भी वो लगातार न्यूज़ कवर कर रहे थे। जब दीपिका पादुकोण के इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जब उनका नाम आया था, तो उनके घर के बाहर में जब पूरी शो कर रहे थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें, वो चेहरा अभी भी याद आता है। क्योंकि उनके जब शाम को 9 बजे पूरा रिपब्लिक का जितना भी न्यूज़ था उसको कलेक्ट करके, और 9 बजे ये भारत की बात, उस पर लगातार बोलते रहते थे। और बोलते बोलते मुझे याद है कि उनके फेस पे पूरा पसीने ही पसीने आ जाते थे, पसीने से कपड़े गीले हो जाते थे। तो वो एक अलग अंदाज था। ये ना कि जो बाकी जैसे पत्रकार होते हैं कि डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये सब कुछ लगा के स्वेटिंग नहीं दिखना चाहिए, लेकिन विकास भाई में ऐसा था कि रियलिटी थी। वो दिल से बोलते थे, और उनको सुनने की बहुत लालसा थी, उनको सुनने के लिए बहुत क्रेज़ था कि विकास भाई आ रहे हैं, विकास भाई आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस जिम्मेवारी विकास भाई पे दिया गया था रिपब्लिक मीडिया के थ्रू द्वारा, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर भी कर रहे थे। लेकिन अचानक इस तरह की खबर आना कि विकास भाई नहीं रहे, सुशांत भाई, विकास भाई, ये उम्र ही क्या था इनका।
इनके दोनों के कंधों पे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती। अगर ये सब हमारे बीच होते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, और ख़ासकर रिपब्लिक मीडिया के लिए, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया में एक दौर में है कि अभी कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं अर्णव भाई। फ़िलहाल वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने न्यूज़ एंकरिंग पे और बाकी जगहों पे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सैयद सुहेल, विकास शर्मा, सुचरिता, इन तमाम लोगों पे कहीं ना कहीं बहुत सारे जिम्मेवारी होगी। और उसी बीच में विकास भाई का ये खबर आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है रिपब्लिक मीडिया के लिए। और देश कभी भी विकास भाई को नहीं भूलेगा। विकास भाई बेहतरीन व्यक्ति थे, बेहतरीन व्यक्ति थे। मैंने कभी कभी उनको करीब से जानने की कोशिश भी की, क्योंकि जो बोलने का अंदाज़ था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो वक्ता हैं उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि जब वो शब्दों का कुछ ऐसा चयन करते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और जैसे कि सुशांत भाई पे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने न्यूज़ कवर किया, और लगातार हर वो छोटी छोटी खबर को डिलीवर करते थे उन तमाम श्रोताओं के बीच में जो श्रोता उन्हें सुनना चाहते थे, रिपब्लिक को देख रहे थे। और कहीं ना कहीं जब विकास भाई आते थे ये भारत की बात सुनाने के लिए, उस समय बड़े ज़्यादा लोग व्यूअर्स मिलते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल की बात करते थे, जो जनता जनार्दन का दिल की बात है, जो जनता सुनना चाहती है, जो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हर न्यूज़ को ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण करके डिलीवर करना ये विकास भाई में था। तो बहुत बड़ा नुकसान है जिसका कि भरपाई रिपब्लिक मीडिया कभी नहीं कर सकती है, और ना कि अर्णव गोस्वामी। और मुझे लगता है कि ये तिवारी भैया का ये सोच है कि कहीं ना कहीं विकास भाई के जो जगह था उसका कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो विकास भाई एक अलग अंदाज था उनका। ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार थे, और भविष्य में उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेवारियां मिलती। लेकिन अफसोस है कि भगवान के सामने किसकी चलती है। तो मैं उनको परिवार को प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा उनके परिवार मजबूत रहे, उनकी रक्षा करें, उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का एक बेटा है जिन्होंने विकास भाई छोड़ के चले गए। तो उनको भगवान श्री राम, भगवान शिव, सारे भगवान मिलकर उनके परिवार की रक्षा करें, उनके परिवार को मजबूती प्रदान दे, ताकि वो आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हैंडल करें और अपना ख्याल रखें। क्योंकि बहुत बड़ी, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बड़ी नुकसान है ये पत्रकारिता जगत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी टैलेंटेड और बेहतरीन वक्ता बहुत मुश्किल से मिलते हैं किसी चैनल को। मैं समझ सकता हूँ उनके परिवार को भी, जितना नुकसान रिपब्लिक मीडिया को उसे कई गुना ज़्यादा विकास भाई के परिवार के, जो जिस परिवार में वो जन्मे थे, कानपुर में जन्मे थे वो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार की रक्षा हमेशा करें और उनके बच्चों को भगवान हमेशा ख्याल रखे। और जिनको ये लगता है कि कोरोना इस देश में जा रहा है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि कोरोना अभी भी है। तो जो प्रिकॉशन चल रहा है उसके साथ अपने इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें, कोरोना को मजाक ना लें, क्योंकि जिसके कारण विकास भाई का निधन हुआ है वो कहीं ना कहीं कोरोना भी उसमें शामिल है। तो ख्याल रखिए, और जो सरकार बोलती है उसको आप लोग पालन कीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं।